बताना है शेषफल। यहाँ जो भी प्रश्न लिखा जाएगा उसका क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करें। ऊपर ही हेडिंग डाल देते हैं कि शेषफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है आपका कि इसका शेषफल ज्ञात करें। ये प्रश्न है 36 के पावर 99 में 7 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप बताइए जरा। आपको एक थ्योरम बताए थे, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम चर्चा किए थे ना यहाँ पे कि सर अगर कोई संख्या n है और इसमें प्राइम नंबर p से भाग देना है और इसके पावर में p-1 है, तो ऐसे केस में जो शेष होता है ये हमेशा 1 आता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, ये जो p है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और ये जो np हैं ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य होना चाहिए। ये दो कंडीशन रहेगा तभी रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, शेष हमेशा 1 होगा। समझ आ रहा है बात। तो बताओ, आपने 7 से 36 में भाग देना है, तो आप कहोगे सर ये 36 ही ना 99 बार है, तो 36 गुणे 36 गुणे 36 ही 99 बार है। तो बताओ एक वो 36 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 पचे 35 कट जाएगा, 1 बचेगा। क्या यह 1 ही 99 बार बचेगा? 1 गुणे 1 गुणे 1 99 बार। तो उत्तर भी क्या होगा, 1 ही होगा। सर 1 को कितना बार भी गुणा कर लो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला का आंसर क्या हुआ, 1। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम शांति बनाइए, देखते रहिए। 17 के उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ी आपको, उस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो डायरेक्ट दिखा, 7 पचे 35 और 36 दिया है, मतलब 1 बचा। और 1 क बार बचा, 99 बार। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 99 बार करेंगे तो 1 ही ना रह जाएगा, अभी उसका जरूरत नहीं है। ये भी देखो, अगला सवाल है ना, 17 के पावर 200 में 16 से भाग दे के शेष बताइए। फिर से सवाल को समझो। 17 के पावर 200 का क्या मतलब है, 17 गुणे 17 गुणे 17 200 बार। तो जब हम 16 से 17 में भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 ही ना 200 बार आएगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 कईयों बार करो, उत्तर इसका भी क्या होगा, 1 होगा। देखते रहना है शांति से। अगला है 45 के पावर 190 में 23 से भाग दे के शेष निकाले। आपको ये प्रश्न 45 के पावर 190 का क्या मतलब है, 45 गुणे 45 गुणे 45 190 बार। हम एगो 45 में अगर 23 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर, 23 दूनी 46 होता है, तो 46 से कम न है 45। तो जब हम 45 में भाग देंगे तो क्या 23 दूनी 46 -1 होगा, क बेरी होगा, तो पावर 190। जैसे यहाँ 1 आया था ना, तो ये 16 से 17 में भाग दिए तो 1 आया। ये 1 क बार आया, 200 बार। तो हम 1 को 200 बार गुणा करेंगे तो 1 ही ना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, -1 को 190 बार गुणा करना है। तो आप कहते हो जब भी निगेटिव माइनस के पावर में इवन नंबर रहता है क्या वो प्लस बन जाता है, और माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस ही रहेगा। तो आप बताइए, माइनस के पावर में 190 दिया है तो इवन दिया है कि ऑड दिया है, 190 इवन दिया है। जब माइनस के पावर इवन नंबर, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और 1 को तो कितना बार भी गुणा कर लो 1 ही रहेगा। तो क्या इसका आंसर +1 होगा। प्लस छिपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यही 190 के जगह 191 दिया होता, तो आप कहते हैं -1 को ऑड बार गुणा करोगे -1 रहेगा। आप माइनस के जगह पे -1 लिखिए तो +1 हो जाएगा। अब -1 के पावर में ऑड दीजिए तो -1 ना रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको।
तो अगर मान लो 191 रहता, ये तो -1 बना रह जाता। तो आंसर -1 करते कि 22 करते? आप कहोगे रिमाइंडर निगेटिव में नहीं होता, इसलिए 23 जोड़ करके आंसर क्या करते? 22। ठीक है, चलो आगे समझना। ये लिखो, इसको नोट करो। अगला प्रश्न है 83 के पावर 121, 191 दिया है और किससे भाग देना है बाबू? 21। आप कहोगे सर ये 83 के पावर 191 का मतलब है 83 गुणे 83 गुणे 83 191 बार। हम एक 83 में भाग देंगे 21 से, तो 21 चौके 84 होता है। 21 चौके 84। अगर ये 84 रहता तो जीरो रिमाइंडर हो जाता क्योंकि कट जाता, लेकिन ये 84 से एक कम है तो माइनस, कितना कम है? 1, तो -1 रिमाइंडर होगा अगर हाई नहीं रहता। ध्यान से समझो, खाली 83 में कोई बोलेगा कि 83 में 21 से भाग दे के शेष बताइए, तो हम 21 चौके 84 -1 लिख सकते हैं। लेकिन ये केवल एगो 83 नहीं है, 191 बार है ना, तो ये -1 भी 191 बार होगा, बनेगा ऐसा। तो बताओ -1 के पावर इवन नंबर की ऑड नंबर? तो जब -1 के पावर ऑड नंबर रहता है तो रिजल्ट -1 होता है। तो क्या आप यहां लिखेंगे -1, लेकिन निकालना कौन सी है? रिमाइंडर। रिमाइंडर निगेटिव में होता है, तो पॉजिटिव में आंसर करने के लिए डिविजन जोड़ना पड़ता है ना। तो ये जिससे आप भाग देते हैं ना 21 से, इसी को जोड़ दीजिएगा, प्लस बन जाएगा। तो +21 कर दीजिए, तो +21 -20 -1 मिलके क्या होगा? +20। प्लस नहीं लिखते, केवल 20 लिख दिए तो भी इसको +20 ही पढ़ा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बार रिमाइंडर क्या होगा? 20 होगा। पिछला सवाल में 190 पावर था, इवन था, इसीलिए +1 बन गया था। लेकिन क्या ये +1 बन पाएगा? ऑड है तो -1 रहेगा, लेकिन आंसर तो -1 नहीं होता। विकल्प में रहेगा ना -1, तब भी नहीं मारना है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 या पॉजिटिव होता है। चलो बहुत अच्छा। अगला सवाल हम देखते हैं, 5 नंबर होगा। ये कह रहा है 95 के पावर 95 में भाग दीजिए 32 से। कितना आसान सवाल है। 32 थी यहाँ, 96, 96 नहीं है, 95 है, तो -1 रिमाइंडर। कॉबेरी जितना पावर है उतना बार। कितना पावर है? 95 बार। -1 के पावर ऑड है कि इवन? सर ऑड है। जब ऑड होता है तो -1 ना, -1 के पावर ऑड रहेगा तो -1। लेकिन ये माइनस में आंसर तो होता ही नहीं है। तो जब भी माइनस आंसर आने लगे, तो जो नीचे भाग दिए हैं 32 से, उसको जोड़ दीजिए, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 में 32 जोड़िएगा तो इसीलिए आंसर क्या होगा? 31। सही हो रहा है ना सबका? बहुत अच्छा। हाँ, अरे आगे सारी बातें आ जाएंगी, देखते रहिए। वो ना -1 ना, हाँ, अब -1 आया है, इसीलिए हम -1 कह रहे हैं। अब -2 रहेगा, तो माइनस वाला तो माइनस या प्लस हो सकता है, लेकिन 2 के पावर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। परंतु 1 के पावर कुछ और 1 के ना रहेगा, इसलिए -1 या +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के पावर 201। कितना? 201। और भाग किससे देना है? 6 से। ये भी आसान है। 6 चौके 1 बचा, क बार? मैं 201 बार। पावर जो है उतना बार ना, तो 1 के पावर 201 करो या कोई भी नंबर रखो, ये तो 1 ही होगा। यहाँ माइनस का तो लफड़े नहीं है, +1 ना रिमाइंडर बचेगा। ये जो बेस दिख रहा है ना 25, इसी में भाग दिया करो। पावर तो केवल ये बताता है कि क बार लिखना है। तो 6 से 25 में भाग दिया जाएगा, क्या शेष आएगा? आपको 6 चौके 24 चल जाएगा, 1 बचेगा, वो 1 क बार बचेगा। तो जितना पावर है 201 बार, तो 1 के पावर 201 लिखेंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हमको 201 बार लिख के गुणा करना है। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 दिन भर करते रहेंगे, 1 ही ना प्राप्त होगा। इसीलिए आंसर क्या है आपका? 1। चलिए बहुत अच्छा।
पावर को नहीं देखना है आपको। आप सीधे देखो बेस में 6 है ना, तो आप 5 से 6 में भाग दोगे तो क्या शेष आएगा? 1 आएगा। वही 1 के ऊपर वह लिखना जो यहाँ है 76 है ना, ऐसे लिखना। अब 1 के पावर 76 का मतलब 1 होता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक जितना भी प्रश्न किए सबका उत्तर क्या आ रहा है? ए। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी एक ही आएगा। देखना कहां तक आ रहा है। 8 नंबर है, 3 के पावर 40 में 4 से भाग देना है ना? हाँ, तो कहा आई हो बताओ भाई साहब तू। 3 में 4 से भाग देवा, का शेष आई? -1 आएगा, क्योंकि ये 4 से कम है। कितना कम है? इसीलिए -1। अच्छा, -1 क बार? तो -1 के पावर 40 मतलब इवन ना। -1 के पावर इवन होगा तो आंसर क्या होगा? +1। इसका आंसर क्या हो गया? +1। अगला प्रश्न, बहुत बात करता है। कल टेस्ट लूंगा ना, परसों ना, शनिवार को हिसाब ले लूंगा मैं। शनिवार को मैं कसर निकाल लूंगा। तुम बनाना टेस्ट पेपर, हम तेरे कान के पास आके गाना गाएंगे। अब देखेंगे तू कैसे बना लेते हो। मजा आई? तू हमके डिस्टर्ब करत हो ना, तू यह टेस्ट देवे, देखा कैसे हम तुके डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, 16 से भाग देना है ना? हाँ, ये देखो ये सवाल है। 17 में 16 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 कितनी बार होगा? तो सर 1 के पावर 200 करने पे रिजल्ट तो 1 ही आएगा ना। ये भी आंसर क्या है? 1। बहुत आसान सेट है सब। 9 तक क्लियर। आइए 10 नंबर देखते हैं। मिटा दे इसको, आ रहा है समझ में? थोड़ा मोड़ा। तो 10 में दिया है 3 के पावर 80 और बटा में 80। बोला इसका शेष बताओ क्या होगा। थोड़ा सा स्मार्टनेस की जरूरत है, जो कि आप हइये हैं, सब स्मार्ट है यहाँ। ये बताओ 80 के आजू बाजू वाला नंबर, जैसे अभी जितना भी प्रश्न किया, 16 से भाग देना था तो या तो 17 दिया रहता था या तो 15 दिया रहता था, जस्ट अगल बगल वाला। तभी ना या तो +1 बच सकता है या -1। तो वैसे ही जो भी यहाँ डिविजर दिया जाएगा, आपका पहला प्रयास रहेगा कि इसके आजू बाजू वाला नंबर बना सके तो बना ले। जैसे 80 के आजू बाजू का नंबर या तो 81 होगा या 79 होगा। तो सर 3 को कितना बार भी गुणा कर लो, 79 तो नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है बात? लेकिन क्या 81 बन सकता है? हाँ सर बन सकता है, यदि 3 के पावर 4 दे दिया जाए तो। 81 पाने के लिए कितने 3 की जरूरत है? 4 गो। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, 81 आ नहीं जाएगा? तो ये जो 4 गो खींचे हैं 80 में से ना, तो बताओ 20 गो और बच गया क्या? 20 चौके 80, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको भाग देना किससे है? इससे। क्या अगर इसकी वैल्यू को हम लिख दें तो 81 के पावर 20 हो गया? नहीं हो गया जी 81? अब पावर में जो रहने देना जो करते हो। अब ये पुराना सवाल हो गया कि सर 80 से किसमें भाग देना है? 81 में। क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। वो 1 कितनी बार आएगा? इसीलिए 1 के पावर 20 लिखेंगे और 1 के पावर 20 का मान, तो अभी भी आंसर क्या है? 1 है। आगे समझ में? इसको बेस कन्वर्ट करना बोलते हैं, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरे नियम से भी कर सकते हैं, वहां पे 4 से भाग देते ना वो इकाई अंक निकाला जाता है। उससे भी तो 81 आता है। नहीं वो अलग बात है, आ जाता है, उसको इत्तेफाक कहते हैं। वो जो नियम है ना 4 से भाग, ये एक दिन बताया था मैं आपको कि जब भी पावर में 4 से भाग दिया जाता है, ये रूल केवल और केवल इकाई अंक निकालने के लिए लगाइएगा, रिमाइंडर निकालने के लिए मत लगाइएगा, क्योंकि हमेशा आपका किस्मत साथ नहीं देगा। यहां दे दिया भले, लेकिन हमेशा साथ नहीं देगा। तो 4 से भाग वाला नियम किसके लिए? केवल यूनिट डिजिट निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए नहीं। दो के पावर 64 है ना जी, कैसे भाग देना है? 17 से। बाबू बताना
17 से भाग देना है तो प्रयास है कि 16 रहता, चाहे 18 रहता तो ठीक रहता अगल बगल का। तो 2 से मतलब 2 को आपस में गुणा करके 16 बनाया जा सकता है ना। तो 16 बनने के लिए क्या लेगा? अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मन में आया प्रश्न? तो आप कहोगे सर अगल बगल का नंबर रहता 17 के तो रिमाइंडर 1 या -1 होता, उसकी वजह से मैक्सिमम पावर को रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं 64 को कम किया जा सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एक और तरीका हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। यहां मैंने लिटिल फॉर्मेट थ्योरम लिख के रखा था ऐसे ही प्रश्नों के लिए कि इस बार जो भाग दे रहे हो क्या वो 17 मतलब एक प्राइम नंबर से दे रहे हो? तो मैंने बोला कि जब भी आप प्राइम नंबर से भाग दोगे तो पावर में प्राइम नंबर से कम रहेगा। यानी अगर 17 से भाग दे रहे हैं तो 16 होना चाहिए, 13 से भाग दे रहे हैं तो 12 होना चाहिए, 19 से भाग दे रहे हैं 18 होना चाहिए पावर में। तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। देखो तो ध्यान से, अगर यहां 17 से भाग दिए हैं, हम पावर में 16 चाहते हैं, तो 16 नहीं है तो 64 दिया हुआ है, तो क्या हम 2 के पावर 16 और ऐसे 4 लिख सकते हैं जी? 16 चौके 64। अब भाग दो 17 से, तो ये पावर को छोड़ देना, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये देखो तो n के पावर p-1/p है, नहीं दिख रहा उस फॉर्मेट पे? n के जगह 2, p के जगह 17, अब p-1 16 ही है ना है। तो जब n के पावर p-1/p फॉर्मेट पे सवाल रहे और 2 और 17 n और p को प्राइम है आपस में, n के जगह 2 और p के जगह, तो n और p आपस में को प्राइम होना चाहिए ना। तो यहाँ को प्राइम है क्या? तो जब ऐसा होगा तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 होता है। लेकिन सर ये नहीं होता तब ना एक रिमाइंडर होता। इसके पावर में क्या था? तो इसके भी पावर में क्या होगा? 1 के पावर 4 का मान 4 कह रहा है, 1 के पावर 4 का मान 1 होगा, 1 गुणे 1 4 बार। समझ में आ गया? तो जब प्राइम नंबर से भाग देने बोलेगा तो हमको बेस बदलने की भी जरूरत नहीं है, सीधे देख के आंसर मारना है। बेस बदलोगे तब भी यही आएगा। देखो कैसे, तुमने अभी अभी ये सीख के आया कि सर अगर भाग 17 से देना है तो हमारी इच्छा है कि ऊपर 16 रहे भाई, या तो 18 रहे या तो 16 रहे, तभी पावर रिड्यूस होगा। तो 16 बनाने के लिए 2 को क्या लगेगा? 4। तो जब 4 इसमें से खींच लिए तो क्या बचा? 16। ऐसा बचा ना, 16 चौके 64, 64 ही था ना पूरा। ये बताओ, इसको ऐसे लिखोगे 16 के पावर 16 में 17 से भाग दो, तो बताओ 16 में 17 से भाग दोगे -1 कितनी बार? -1 के पावर इवन का मतलब, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा जल्दी से? दोनों तरीके से बना सकते हैं ना, पावर चेंज करके भी, और दूसरा लिटिल फॉर्मेट थ्योरम पर डायरेक्ट मैच करा करके भी, कंपेयर करा के डायरेक्ट। कब करना? जब प्राइम नंबर रहेगा, क्योंकि कंडीशन है ना p क्या होना चाहिए? प्राइम। मिटा दे, हो गया। 217 क्या एक प्राइम नंबर है? 217 क्या एक प्राइम नंबर है? ऐसे ही हम पूछ रहे हैं, आप पहले बताइए, सॉल्यूशन उसका बाद में करेंगे। 217 एक प्राइम नंबर है क्या? किससे कट रहा है? तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7 कट जा रहा है। तो जब प्राइम नंबर नहीं है तब आपको ये नियम नहीं लगाना है। इसके लिए मैं बता दूंगा, एक टोसेंट मेथड होता है, उसको भी लगा के आंसर कर सकते हैं। बट आज जितना आप जानते हैं उसी के मदद से आंसर करिए। आप क्या जानते हैं कि सर यहाँ जिससे भी भाग देना है इसके आजू बाजू का नंबर बनाया जाए ऊपर वाले को, तो क्या 217 के आजू बाजू 216 या 218 होगा? उससे जस्ट पहले 216 होगा और जस्ट बाद 218 होगा।
तो आप एक बार प्रयास करो कि क्या इस 6 को 216 या 218 में से कोई एक बनाया जा सकता है क्या? हाँ सर, 6 का तो क्यूबे होता है 216। इसका मतलब हम चाहेंगे ये 216 बन जाए, तो 6 216 बनने के लिए क्यूब लेगा ना, 6 का क्यूब ना होता है 216। ये जो 3 हमने इसको दिया, इसी में से खींच के दिया ना, जब इसमें से 3 खींच लिया तो पावर क्या बचा? ध्यान से देखना, आप इसमें 3 जब कॉमन लिए हो तो देखो ये क बार में जाएगा, 3 सते 3 नमा, यानी 79 बच गया होगा, तभी ना दोनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 237। अच्छा, अब बटा में क्या है 217, तो बताओ 6 का क्यूब, इसमें भाग देना है किससे? तो अगर हम 216 में 217 से भाग देंगे तो -1, ये जो -1 आएगा, क्या वो जो पावर में 79 था उतनी बार आएगा? तो पावर 79, यानी -1 के पावर ऑड है ना बाबू, और जब -1 के पावर ऑड होता है तो रिजल्ट -1, तो रिजल्ट -1, परंतु क्या आंसर -1? नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर को डिविजर को जोड़ करके ना आंसर क्या आता है, तो इस -1 में आप जोड़ देना 217 से, जिससे भाग दिए वही जोड़ देना, आंसर आ जाएगा कितना? 200। आंसर नहीं समझ में आ गया? 985 के पावर 129 में 29 से भाग देके 133 है में भाग देके शेषफल बताना है आपको। दिमाग लगाइए, 29 प्राइम नंबर है, तो 29 अगर प्राइम नंबर है तो क्या 985 और 29 आपस में को प्राइम है? दोनों चेक करने के बाद ही वो थ्योरम लगेगा। कंडीशन है जिससे भाग देना है वो क्या होना चाहिए? प्राइम। और आपस में जिसमें भाग देना है दोनों आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम। तो बताओ 29 और 985 को प्राइम है? सर को प्राइम का पहचान होता है इनका HCF 1 हो। को प्राइम कौन से नंबर कहलाते हैं? जिन नंबर का HCF 1 होता है, यानी कि 29 से अगर 985 नहीं कटा तो को प्राइम बोला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है। तो 29 तिया 87 115 नहीं ना कटता है, कहोगे रे ये तो एक रिमाइंडर आ जा रहा है। देखो ध्यान से, 29 से अगर इसमें भाग दिए तो क्या -1 रिमाइंडर आ रहा है? बोलो, आप कह रहे हो ना कि 985 में 29 से भाग देना है हमको, तो अगर हम भाग दिए तो 29 तिया 87 और 29 चौके 116, तो 116 जाएंगे तो ज्यादा ना चल गया जी, -1 रिमाइंडर है। तो आप कहोगे अगर -1 रिमाइंडर है तो कितनी बार? तो क्या -1 के पावर 133 और रिजल्ट -1 ही होगा, लेकिन आंसर तो डिविजर को जोड़ के करना पड़ेगा। तो -29 -1 में 29 जोड़ दे तो 28 आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है बात? ये बेस में भाग दे के देख लेना है। मान लो यही एक के अलावा 2 3 4 5 कुछ आने लगता, तो हम जल्दी से मैक्सिमम पावर को रिड्यूस करके करते। कैसे? समझो, ये हो गया, समझ गए? ये तो सिंपल है ना। जब तक -1 +1 आते रहेगा तब तक तो सवाल बिल्कुल आसान है। अगर इस -1 के जगह -2 आ जाता तो आपको -2 133 बार गुणा करना पड़ जाता, तो वहां पे आपको ये मदद करेगा लिटिल फॉर्मेट थ्योरम। कैसे इसको अप्लाई करना है समझो बात को। देखो ध्यान से, अगर प्राइम नंबर 29 है तो क्या हम पावर 28 चाहते हैं? प्राइम नंबर P है तो पावर P -1 चाहते हैं। तो अगर हम 29 से भाग दे रहे तो पावर क्या चाहेंगे? 28। तो यहाँ पे 985 के पावर हम 28 रिजर्व कर लेंगे, पहले ये 28 दे देंगे। लेकिन सर 28 अगर इसमें से खींचे तो कुछ बच गया ना, 28 से डिवाइड करके देखेंगे कितना बच गया। 28 से डिवाइड करो 133 में
तो आप कहोगे 28 से 133 कौ बार में जाएगा? 5 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएंगे। 80 और 32 112, कितना बचेगा? 21। आप कहोगे सर 4 बार तो ले लो और ये जो 985 है ये बच जाएगा 21 बार और। अब इसमें अगर 29 से भाग देंगे तो क्या ये वाला पोर्शन ऑलवेज 1? ये तो लिटिल थ्योरम पे आ गया ना, फॉर्मेट पे। ये पोर्शन क्या होगा? 1। बस इसी में काम करना था। तो अगर इसमें काम करना है तो अब आप कहोगे सर अब तो ये 21 जो है ना वो 28 से भी कम हो गया, तो क्या हमें इसमें भाग देना पड़ेगा? अगर मैं इसमें, ये 1 होगा कि नहीं बताओ? क्योंकि ये तो उस पे हो गया ना ऑलवेज 1 वाले पे। ये वाला में भाग दो तो क्या -1 होगा? भाग दे के देख लो, 985 में 29 से भाग देंगे -1 आया था। -1 कितनी बार? तो क्या -1 के पावर 21 का मतलब अभी भी -1 है? तो आंसर तो -1 नहीं ना होगा। आप प्राइम नंबर 29 को इसमें जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 28। तो आपका ये जो थ्योरम है ना, ये आप तभी इस्तेमाल करिएगा जब रिमाइंडर 1 या -1 नहीं आएगा। क्योंकि 1 या -1 के लिए तो ये ना आसान है जी कि फट से भाग दीजिए, -1 आ गया, पावर को कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि हर बार -1 ही आएगा या हर बार +1 आएगा? जैसे मान लो यहाँ 84 दे देता तो क्या गाड़ी फंस जाती और अच्छे से फंस जाती एकदम। अब -2 आ जाता, अब -2 आने का मतलब वो 133 बार गुणा करना होगा, तो -2 को 133 बार गुणा करेंगे तो अवश्य 29 से बड़ा आएगा, तो क्या हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा? वहां ये मदद करेगा, है ना। 28 पावर रिड्यूस करवा देगा, बचा हुआ पे काम करना होगा खाली, यानी 2 के पावर खाली 21 पे काम करना होगा। तो 133 किस में चेंज हो जाएगा? 21 में, बाकी तो 1 ना हो जाएगा। तो इसका जरूरत पड़ेगा, अभी मैं बता दिया, लेकिन अभी इस पर प्योर इस पे करने वाला एक को सवाल नहीं आया। अभी तो सवाल सब इजीली हो जा रहा है एकदम। तो जब आसान तरीके से हो रहा है तो आसानी तरीका से करिए, है ना। और जब रिमाइंडर 1 या -1 नहीं आएगा तब हाँ लिटिल फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। चलो, नहीं वो चर्चा कर दिया हूं ना, होगा 14 नंबर ना। अच्छा आंसर बताओ, 32। ठीक बा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 989 के पावर में है बस 33 वाला ना हो, बटा में 33 से बोले हैं, ये है, इसके बाद वाला है। इसका आंसर 32 बोल रहे हैं आप लोग। आइए देखते हैं। आप कहोगे सर बेस में क्या है? 989, में कैसे भाग देना है? तो हम 33 से पहले भाग दे के देखेंगे क्या शेष आ रहा है। 33 3 99 हो जाता नहीं, तो 2 बार में जाएंगे 66, कितना बचेगा? 32, ऐपा उतर जाएगा 9। बताओ 33 से 329 कौ बार में जाएगा? 9 3 27, 9 3 27 2, कितना शेष बच गया हो? 32। यानी सर 32 शेष बच रहा है। लिखते हैं। आप कहोगे जब 989 में 33 से भाग दिया गया तो कितना शेष बचा? 32। तो क्या हम 32 129 बार बचा होगा? 129। और बटा में किससे भाग देना है? अब फिर से सोचो कि सर 32 से में भाग देना क्या -1? -1। यहां हम एक स्टेप आगे जाते 10 बार में तो यहां -1 बच गया होता। तो अगली स्टेप में देख लो कि 32 में 33 से भाग देंगे तो एक कम न है, तो -1 कौ बार? 129 बार। ऑड बार, और ऑड बार होता है तो रिजल्ट -1 ही होता है। लेकिन क्या आंसर -1 होगा? भाजक को जोड़ना पड़ेगा, तो आप 33 को जोड़ दो, तो -1 में 33 जुड़ेगा तो क्या होगा? आंसर भी क्या होगा? यहां वाला 32 कि वहां वाला 32? यहां वाला 32। आना तो है जा पावर अगर इवन रहत तो एक ना आंसर हो जाता। सावधान रहिएगा, वैसे नहीं ना कहे थे 32, ऐसे कहे थे ना, का जन का हमके लगत है ऐसे कहे थे। अच्छा ठीक है।
ये नहीं कि हेजे वाला 32। हाँ, पावर पे डिपेंड करता है कि वो 32 रहेगा कि 1 बन जाएगा। हैं? जब हम बोला थे ना तब तुम लोग बोलत हो जा, और जब हम चुप हो जाते तो तुम लोग चुप हो जाते हो जा। हम चाहते कि जब हम बोली तब तू लोग चुप रह जा, है ना, और जब हम चुप हो जाए तब तू लोग बोला जा। मुंह लुकवा के पावर में कौन ची है 127, अब भाग कौन ची से देना है। ठीक है, चलो क्या है इसका आंसर कबीर जी? चलो बहुत अच्छा। आप 35 से अगर भाग देना है तो 2। अच्छा ये देखो 35 में 5 गुणे 7 है, यहाँ पे 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, नहीं कट रहा है 7 से। इसका मतलब हमको डायरेक्ट 35 से भाग दे के शेष देखना चाहिए। तो 979 में हम 35 से भाग देंगे तो 35 दूनी 70, 27 बचेगा। और अब 2 7 9 35 से क बार में जाएगा? आप कहोगे 8 बार लेके जाएं, 8 पचे 40 और 8 तिया 24 और 4 28, तो सर -1 रिमाइंडर कहलाएगा। तो चलता है ना, चाहे +1 रहे चाहे -1 रहे, इसी की तलाश है हमको। तो -1 आ गया। कितनी बार आया ये -1? तो जितना पावर होगा उतनी बार आएगा। तो -1 के पावर ऑड नंबर, तो रिजल्ट -1 ही होगा, लेकिन आंसर तो 35 जोड़ के होगा, तो आंसर 34 हो जाएगा इस बार। बहुत अच्छा। सबको समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छा। 935/39 पावर 12, 39 से भाग देना है हमको, दे लेते हैं भाई। 39 से 935 में भाग दे के शेष निकाल लेते हैं। 39 दूनी 78, कितना बच गया? 155। 39 का 5 गुना 5 नमा 45, 15 4 ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना ले लेते हैं। 4 नमा 4 तिहाई 12, 3 -1 हो, इस बार भी -1 आ गया। तो आप कहोगे -1 के पावर ऑड, बोलो। तो जब -1 के पावर ऑड होता है ना, तो जिससे भाग देना उससे कम आंसर हो जाता है। तो 39 से भाग देना था, 38 आंसर हो जाएगा। यही ना अभी तक हम लोग एक्सपीरियंस लिए कि जब भी -1 के पावर ऑड है तो क्या हमारा आंसर जिससे भाग देना उससे वो कम हो रहा है। तो अब हम बार बार नहीं ना जोड़ेंगे, सीधे देख लेना कि -1 के पावर ऑड होगा तो आंसर 1 नहीं होगा, जिससे भाग दें उससे वो कम होगा। क्यों? क्योंकि -1 में भाजक जोड़ेंगे 39 तो क्या प्राप्त हो जा रहा है? तो सीधे आंसर मारना है कब? जब पावर ऑड होगा इससे कम। +66 के पावर 31 में 67 से भाग दीजिए और शेष बताइए। क्या बात है, शानदार। आइए, ये 2 अलग अलग टर्म में अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। तो बताओ 68 में 67 से भाग होगा 1 रिमाइंडर, 66 में 67 से भाग होगा -1, कम न है। यहाँ 1 के पावर, यहाँ -1 के पावर, अब बीच में क्या है? प्लस, तो हम भी लिखेंगे प्लस। तो 1 के पावर 29 का मान, अब -1 के पावर 31 का मान -1, अब माइनस प्लस, तो 1 - 1 बराबर। इस प्रश्न का आंसर क्या है? 66। हई नहीं रहा तब ना 66, ये अकेले रहता तब ना 66। 66 दिया है का ऑप्शन में? हाँ। 17 नंबर का आंसर कभी डी ऑप्शन हो सकता है, 18 का कभी सी हो सकता है,
19 का कभी सी हो सकता है, निगेटिव वाला कभी आंसर नहीं होता। फिल्म देखे लगला जा, ठीक है देखा। सरस्वती पूजा के दिन तैयार रह जा, आपन आपन कला के प्रदर्शन करे खातिर। जेके नाचे आवत हो नाची, जेके गावे आवत हो गाई। आप 32 से 97 में भाग देंगे, अलग अलग दे के निकालिए। आप कहोगे 97 तो सर 96 चला जाएगा 3 बार में, क्या बचेगा? 1। तो 1 के पावर 57 लिखेंगे इसके लिए। बीच में गुणा है, गुणा। ये 65 है तो सर 65 में हम 32 से भाग देंगे तो 2 बार में 64 चला जाएगा, 1 बचेगा ही वो। तो ये वाला भी होगा 1 के पावर 65। तो 1 गुणे 1 57 बार 1 होगा, और 1 1 1 65 बार का गुणा 1 होगा, तो आंसर भी 1 होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आसान है ना जी? मैं 15। चलो देखो ध्यान से। हाँ, आप कहोगे सर 15 से 16 में भाग देंगे, 1 आएगा। वो 1 कितनी बार? बिचवा में माइनस है, माइनस। और सर 15 से 12 में भाग देंगे तो -3 नहीं कर सकते हैं, -3। तो 1 के पावर 16 का मान माइनस माइनस 3 1, आंसर भी समझ गए। अगर मान लो 12 लिखते तो -11 होता, तो -11 आंसर नहीं करोगे, +15 जोड़ के करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये सही था। कितने माइनस वाला भी देखिएगा, 124 के पावर 124 -15 में 25 से भाग देना। 25 5 125। सर हई 125 होता तो कट जाता, लेकिन एगो कम है तो -1 न हो। आई 25 का 15 में भाग लगेगा तो या तो हम 15 कहें या -10 कहें, दोनों कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ 124 है, जो है वही लिख लीजिए। इसका बड़ी महत्व है। इवन हो गया तो अगर चेंज हो गया, -1 क बार? 124 बार। बीच में क्या है? माइनस, और यहां भी क्या है? -10। ऐसे लिख लेना है। तो -1 के पावर इवन नंबर +1, माइनस माइनस 10 1 प्लस में आ गया तो आंसर ही ना हो गया। माइनस में आता तो बदलना पड़ता। कैसे बदलाएगा? भाजक को जोड़ कर। ठीक है जी। और आते नहीं खे तो बैजूबाग बतासा हो गिल बा, लास्ट खत्म है। नहीं हो, बहुत डाउट है, सबके बहुत डाउट है ना, सबका कुछ न कुछ रह ही जाता है, और कुल मिला के कुल रह जाला है। इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, हो गया। हाँ सर, बिल्कुल लेके चलेंगे हम। ऐसे है ना। तो 38 से 39 में लगेगा तो 1, और 27 में लगेगा तो -11। 1 के पावर 219 और -11, तो 1 + 11 12 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा। आगे वाला भी यही है सेम। तो बताओ आंसर हो 23 का। हाँ अच्छा, 22 बताइए। सब कर सेम मत। अच्छा, कुछ नहीं बदला तो छोड़ दीजिए, 23 बनाइए। 23 बताइए। हाँ, इतना पढ़ गए और इसका जरूरत हमको नहीं पड़ा। किसका? लिटिल फॉर्मेट थ्योरम का। इसका मतलब बेसिक सवाल खाली दिया गया है इसमें।
भाग देना, 29 तिया 87 और 29 दूनी, तो ये एक कम है ना, तो आप कहोगे ये पोर्शन हो गया -1 के पावर 57। 2 के पावर 3 का मान तो 8 होता है, 8 तो खुदे छोटा है, ये 8 है ना जी, तो 8 में 29 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा सर? 8 होगा। कम संख्या में भाग देते तो शेष का काम कर जाता है, तो यहाँ प्लस है तो +8 लिख लीजिए। -1 के पावर ऑड -1 और +8, 8 - 1 7, आंसर हो गया 7। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा जी? 24, अच्छा खत्म ही टाइप, लास्ट टाइप 4। चलिए टाइप 4 देख लेते हैं, 6-7 को सवाल है, खत्म हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? 16 में 12 से भाग देंगे, शेष क्या होगा? क्या मजाक है, मतलब एक बार में जाएगा, 4 ही न बचेगा कि काट उठ दीजिएगा? अच्छा देखिए, कोई महान आत्मा अगर ऐसे कर दिया, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, तो 4 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ओहो, गड़बड़ा न दिया, देना चाहिए था नहीं तो आप, हाँ तो क्या था, ये था ना, तो वो जिससे भाग देने बोलेगा ना, आप उसी से भाग दे के आंसर निकालिए। तो 16 में भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा, क्या बचेगा? इसीलिए आंसर क्या होगा? आइए 36 में 28 से भाग देना है, 8 होगा। बहुत अच्छा, सबका नौकरी होगा। 45 में 35 से भाग देंगे, 10 होगा। क्या बात है। अब आ गए 2 के पावर 96 में 96 से, तो इसको बता देते हैं। चलो बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है 2 के पावर 96 में कितना से? खाली 96 से। रिमाइंडर क्या होगा? देखो बाबू ध्यान से, अब आप कहोगे सर 96 के आजू बाजू का नंबर 97 या 95 बन जाता तो बड़ा अच्छा होता, अब तक तो यही देखते आए हैं। लेकिन 2 को हम कितनों बार गुणा करेंगे? 9 97 बन सकता है ना 95, क्योंकि 2 को आपस में गुणा करने पे एक इवन नंबर होगा और 95 97 तो ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है? वो बन ही नहीं सकता। तो या तो 96 बनाएं या तो कोई इसके नजदीकी नंबर बना लेते हैं। और इसी के लिए हम आपको एक मेथड बताना चाहते थे, टोशिएंट मेथड। तो कल चर्चा करेंगे हालांकि टोशिएंट पे। अभी आप सिंपल तरीके से हल करिए। ये बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 96 बार है, तो 96 बार अगर है तो 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 5 का मान, वैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार करेंगे तो 32 होगा कि नहीं? तो 32 का ये मल्टीपल दिख रहा है ना 96। एक काम करो, 2 के पावर 5 को सेपरेट कर लो, 2 के पावर 91 अलग रखो। नहीं ऐसा लिख सकते क्या 96 को? अगर ऐसा लिख दिया तो नीचे क्या है 96, ये 32 तिया 96 कट जाएगा। अब हमको किससे डिवाइड करना है? 3 से। सवाल हमारे सामने क्या है? 2 के पावर 91 में 3 से भाग दो, क्योंकि ये कैंसिल हो गया ना जी 32 से 96। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ 3 से 2 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा? कितनी बार आएगा? क्या होगा? लेकिन 3 जोड़ना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? कब हुआ 2? जब 3 से भाग दिए तब आया 2। भाग 3 से देना था कि 96 से? तो 3 के क गुना से, इसीलिए रियल रिमाइंडर के लिए 32 का गुणा करना पड़ेगा। तो 32 दूनी, तो आंसर 2 की 64 लगाना है आपको। समझ में आ गया? बड़ा है तो काट लेना है, इसीलिए छोटा छोटा आया था कि काट काट के करिए और जौने से काटिए होगा वो गुणा कर दीजिएगा लास्ट में। जान गिला ना? यूनिट डिजिट पढ़ के आए हो आप, इकाई अंक। एक बात बताओ, एक संख्या है x, ठीक है, और अगर मैं इसमें 10 से भाग दिया और रिमाइंडर निकाल दिया
तो क्या जो रिमाइंडर आएगा वो दावे से कहेंगे कि वो रिमाइंडर वही होगा जो यूनिट डिजिट होगा इसका इकाई अंक? देखो कैसे, मान लो x के जगह हमने 37 लिया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 37 का इकाई अंक क्या है ना 7। अच्छा ये बताओ कि 37 में 10 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? तो तुम कह रहे हो 37 में 10 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? 7। और क्या 37 का इकाई अंक भी 7 था? तो एक नियम बन जाता है कि यदि किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं और शेषफल जो आएगा वही होगा जो उस संख्या का इकाई अंक होगा। समझ में आ रहा है जी? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2 के पावर 35 का इकाई अंक बताओ तो। देखो बकलोल की 2 में 5 आई हो, इकाई अंक हमेशा इवेंट ना होगा। गजब है, एकदम हिला दिया रे। इधर लिखते हैं, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं सुनो ध्यान से, उधर मत जाओ। यहां प्रश्न देखो, 2 के पावर 35 का इकाई अंक मैं पूछ रहा हूं, पिछला चैप्टर का सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2 के पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा? तुम कहोगे ना कि सर जिस संख्या का बेस का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 था उस संख्या के पावर में 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालते थे। तो हम 35 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 अठे 32, 3 आएगा रिमाइंडर। ये जो शेष आता था वही हम इस इकाई अंक के पावर रख देते थे। तो 2 के पावर क्या रखेंगे हम? 3। और 2 के पावर 3 का मान, इसीलिए आप बोलोगे कि 2 के पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। ये तो पिछला चैप्टर का बात है, सही था ना ये चीज? मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट नोट बनाया कि यदि किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर वही आता है जो संख्या का इकाई अंक होता है। बोलो जी। तो बताओ बाबू, 2 के पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा? तो जब इकाई अंक 8 होगा तो 10 से भाग देने पर भी रिमाइंडर 8 ना आएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा? लेकिन ये किसके लिए? केवल और केवल 10 के। 10 के जगह 9, 8, 7, 5 रहेगा तब नहीं ना, खाली 10 के लिए। ठीक है? नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? किसी संख्या में 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? सर शेषफल जो उस संख्या का इकाई अंक होगा वही होगा, है ना? तो बताओ क्या इसका उल्टा भी सही है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो क्या उस संख्या में 10 से भाग देने पर शेषफल भी 8 होगा? हाँ वही बता रहा हूं, या तुम सुन नहीं रहा है मेरा बात? मैं कह रहा हूं कि किसी संख्या में 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? सर उस संख्या का इकाई अंक होगा। फिर से सुनो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उस संख्या में 10 से भाग देने पर शेष भी क्या होगा? 8 होगा। तो 2 के पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। तो इसका मतलब 2 के पावर 35 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 8 होगा। फंस गए हैं? पजल हो गया क्या? कोई बात नहीं, हटाओ। आओ इधर देखो, आप कहोगे 2 क बार, हम 1 और 2 को किनारे करके 34 गो लिख लेते हैं। आई जो 10 हमको परेशान कर रहा है कि काट देते हैं। ठीक है? अब बताओ, ये 2 है 34 बार, क्या हम इसको 4 17 बार लिख सकते हैं? 2 अगर 34 बार तो 4 17 बार ना। अब हम इसमें 5 से भाग देते हैं, क्या -1 होगा? -1 क बार तो रिजल्ट -1, लेकिन भाग किससे दिए? तो +5 करेंगे तो रिजल्ट 4। 5 से 4 आया, हमको बताना किससे था? तो 2 से काटे थे ना, तो रियल रिमाइंडर के 2 गुणा करेंगे ना, तो आंसर क्या होगा? नहीं पचा तो छोड़ो यार, ऐसे कर लेना। लेकिन क्यों नहीं पचेगा? ये बात पचना चाहिए ना। ये उम्र में ना।
ये नोट में लिखा रहा हूं आपको। लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे कि यदि n में 10 के पावर 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर इस n का अंतिम x अंक आएगा। जैसे 317 है और 10 के पावर x, मान लो हम x को 1 बोल दिए तो खाली 10 से भाग देना है। तो जब 10 से भाग होगा तो क्या रिमाइंडर 7 आएगा बाबू? और 7 ही क्या है? संख्या का अंतिम एक अंक है, क्योंकि हमने x के जगह 1 लिख दिया। तो क्या पढ़ोगे? अंतिम एक अंक, अंतिम x अंक ना, किसका? n का। तो बताओ n के जगह 317 है, तो 317 का अंतिम एक अंक क्या है? इसीलिए 10 के पावर 1 से भाग होगा तो मान लो 317 में 10 स्क्वायर से भाग देना था। 10 स्क्वायर को ही ना 100 कहा जाता है, तो 100 से भाग देना है तो क्या 17 शेष आएगा? तो आपने जब 10 स्क्वायर यानी 100 से भाग दिया तो रिमाइंडर 17 बचा। तो क्या ये 17 संख्या का अंतिम 2 अंक है? तो जितना 10 के पावर में है 2, वही ना अंतिम 2 अंक यहाँ बन रहा है। इसीलिए ना 10 के पावर x लिखे तो अंतिम x अंक मिला। जब 2 रहेगा तो अंतिम 2 अंक, 3 रहेगा तो अंतिम 3 अंक। समझ में आ रहा होगा बात? क्लियर? अब मान लो कोई संख्या है 9007 8 6 5 4 ऐसे, और ले लो कुछ इनमें दिए हम 1000 से भाग, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? डायरेक्ट बता सकते हैं? हाँ सर, 1000 का मतलब होता है 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 का मतलब अंतिम 3 अंक। तो 6 5 7 आंसर। समझ गए नोट? यस सर। यही बताया था। करो अगला 6 नंबर बताओ। हाँ से 500 से, कितना इंटरेस्टिंग है ना? आप कहोगे देखो सर एगो 5 25, हाँ कोनों से काट सकते हैं इसको आप, इससे काट ले। अच्छा ठीक है, 125 से काट लेते तो क बार में जाई? कहीं कहाँ जाला 125 से? 500 का फैक्टर या तो 5 है या तो 25 है, यही है ना। 125 कहाँ है? ये देख रहे हो इवेंट नंबर है, 125 का मल्टीपल एक और नंबर आएगा या 250 बनेगा, कटेगा क्या 4 बार में? अच्छा हाँ ठीक है, तो 3 बार तक मैक्सिमम ले सकते हो। तो आपकी इच्छा है तो आप कहोगे सर ये जो 500 बार है ना 3 बार अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3 को 5 मिलके 125 बन जाता है। अब बाकी 497 को अलग रखते हैं हम लोग, नहीं हो जाएगा 500। और अब हम 500 में भाग देंगे तो ये 125 है ना, 125 से ये जो कहते हो रहने दीजिए, 125 से 500 को काटेंगे 4 बार में, और अब सर हम जिससे काटे हैं वो अंतिम में गुणा करना होगा, तो 4 से 5 में भाग देंगे। आंसर हो गया। कैसे काटे थे भाई? 125 से काटे हैं, इसी तरह लिखे हैं। किससे काटे? 125, वही 125 गुणा कर देना। आंसर क्या होगा? ये कहते रहो। हाँ ठीक है तब है? हाँ तब भी देखो कोई बंधु, उधर वाला मिटा के बताते। उधर मान लीजिए किसी के दिमाग में नहीं क्लिक किया कि हम 125 से काटे और वो खाली 5 से काटा, तो क्या हो सकता है? देखिए आपको 5 के पावर 500 था और नीचे 500 से भाग दे के शेष बताना था। हम एगो 5 से काटे तो 5 के पावर 499 होगा और नीचे 100 होगा। अब आप कहोगे 100 के आजू बाजू नंबर अभी भी नहीं बनेगा, तो क्या ये 100 फिर 5 से कट सकता है? नहीं कट जाएगा। वो उस पे आएंगे, यहाँ पे तो लास्ट 2 डिजिट वाला केस होगा। तो बताओ, आपसे तो प्रश्न हो गया कि 5 के पावर 499 का अंतिम 2 अंक बताइए। 5 के पावर 499 का अंतिम 2 अंक। आपको एक पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। 5 के पावर 1 का अंतिम 2 अंक 5, देखो समझना। 5 के पावर 1 का अंतिम 2 अंक 0.5, 5 के पावर 2 का अंतिम 2 अंक, 5 के पावर 3 का अंतिम 2 अंक, और 125 होगा लेकिन अंतिम 2 अंक तो 25 ही होगा।
5 के पावर 4 का। तो आगे अब कितनों बढ़ते जाएंगे, 25 ना आएगा। तो बताइएगा 100 से भाग देने पर इस संख्या में रिमाइंडर क्या होगा? सर वही होगा जो अंतिम 2 अंक होगा, है ना। तो बताओ 5 के पावर 499 का अंतिम 2 अंक क्या होगा? दावे के साथ कहोगे ना, अंतिम 2 अंक 25 होगा। अगर अंतिम 2 अंक 25 है तो क्या रिमाइंडर भी 25 होगा? तो इसका शेष भी क्या आ गया? 25। किससे भाग देके? अरे 100 से। किससे भाग देके? 100 से। देना किससे था? 5 गुना से ना। तो रियल रिमाइंडर 25 की 25 का 5 गुना, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऐसे करना पड़ेगा। इन सब पे चर्चाएं फिर से होंगी, लास्ट 2 डिजिट पढ़ाऊंगा आपको, अंतिम 2 अंक। आखिरी सवाल, केस शेष बताना है, यही ना। छोटा कर लो, जब भी बड़ा दिखे ना, कट सके तो काट लिया करो। ये देखो आप कहोगे 36 24 बार है, तो एक वो 36 साइड में करके बाकी 36 को लिख के रखते हैं। ये 42 है, तो आप कहोगे ना ये 6 6 के 6 सते। अब आसान हो जाएगा 7 से भाग देना। बताओ 7 से 6 में भाग लगेगा -1, ठीक है। 6 लिख सकते हो, छोटा है। और जब 7 से 36 में भाग लगेगा 35 जाएगा, 1 बचेगा। 1 के पावर 23 रहेगा तो 1 रहेगा। तो -1 गुणे 1 -1 आया, तो तुमको 7 में से घटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला कि अगर ये 6 था तो 6वें रह सकता था, और 6 गुणे 1 करेंगे तो 6वें आ जाएगा। तो वैसे बाद में गुणा घटाना पड़ता है ना 7 को, ऐसी रहने दो। 7 आंसर हो गया क्या? आप कहोगे सर जी सॉरी 6 आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम 7 से भाग दे के निकाले हैं। निकालना था 42 से, 6 गुना से ना, जिससे काटे उतने गुना से वो कर देना। किससे काटे? 6 से। 6 गुना कर देना, 6 के रियल रिमाइंडर 36 हो जाएगा। आ गया समझ में पूरा? चलिए।